गूगल की तरह बिंग ने भी अपने वेबमास्टर के टूल्स लॉन्च किए और बिंग भी चाहता था कि जो वेबसाइट ओनर्स हैं उनसे वो बात कर सके कि उनकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है बिंग सर्च इंजन के अंदर, और वो किस तरह से जो वेबमास्टर्स हैं वो उसको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बिंग के लिए। गूगल वेबमास्टर टूल्स और बिंग वेबमास्टर टूल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों अपने अपने सर्च इंजन्स के लिए जो जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके तहत आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, बल्कि आपकी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं और आपको एरर्स बताते हैं कि क्या एरर्स हैं जो आपको फिक्स करने चाहिए, क्या परफॉर्मेंस जा रही है, कितनी आपकी रैंकिंग्स आ रही हैं, कितनी आपकी जो है वो ट्रैफिक आ रही है। ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन बिंग चूँकि ऑफ कोर्स एक छोटा सर्च इंजन है एज़ कम्पेयर टू गूगल, बिंग की इतनी वो जिस तरह से सर्च इंजन की वैल्यू नहीं है, तो बिंग वेबमास्टर टूल्स भी ऑलमोस्ट उस तरह से इतने इंपॉर्टेंट कुछ लोगों को नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आपके पास टाइम है, अगर रिसोर्सेज हैं तो आप बिंग के ऊपर भी एसईओ करें। मैं आपको अभी इस टॉपिक में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है। थोड़ा सा मैं आपको इसके फीचर्स भी बता दूंगा। बाकी आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर आपको गूगल वेब मास्टर टूल्स समझ आ गया है तो आपको बिंग वेब मास्टर टूल्स भी समझ आ जाएगा। सो आइए देखते हैं। अगर आप बिंग वेब मास्टर टूल्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी कि वेबसाइट में क्या क्या है। आप इसको डिटेल में ब्राउज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से साइन इन पे जाके लॉगिन करेंगे। बिंग वेब मास्टर टूल्स की अच्छी बात ये है कि वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक किसी भी अकाउंट से लॉगिन करने देता है आपको। सब मैं गूगल से मैंने अकाउंट बनाया तो मैं इसमें गूगल से लॉगिन करूँगा। तो आप देखेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट ऐड की है जो कि अभी उसकी साइट ओनरशिप अभी पेंडिंग है। मैं इसको दोबारा से ऐड करता हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए। मैं यहाँ पर उस्मान डॉट को डोमेन लिखूँगा, HTTP या HTTPS डिपेंडिंग ऑन कि वो यूआरएल क्या है। मेरा www डॉट पूरा यूआरएल है। तो मैं इसको जैसे ही ऐड करूँगा वो मुझे एक बॉक्स देगा जहाँ पर मुझसे वो मेरी डिटेल्स मांगेगा। इसमें साइट मैप मांग रहा है और वो मुझसे जो है यूआरएल मांग रहा है। जब फर्स्ट टाइम आप जाएंगे शायद आपसे बाकी चीज़ें भी वो आपका एड्रेस और कंट्री वगैरह भी आपसे डिमांड करे। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो ये गूगल वेब मास्टर टूल्स की तरह ही आपको ऑप्शन देगा कि आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं एक फ़ाइल अपलोड करके। ये बिंग साइट ऑथ की फ़ाइल, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये आपने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है और मेक श्योर करना है कि इस यूआरएल के ऊपर ये फ़ाइल चलनी चाहिए। तो जैसे आप अपलोड करेंगे, अभी फ़िलहाल चूँकि एक फ़ाइल पहले डाउनलोडेड थी तो उसका नाम चेंज हो गया, लेकिन अगर आप ये वेबसाइट फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे तो ये बेसिकली वही फ़ाइल है। इसको मैं अपनी वेबसाइट में जाके अपलोड करूँगा तो ये यूआरएल चल पड़ेगा। जब ये यूआरएल चल पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी साइट वेरीफाई हो जाएगी। तो ये तरीका है इनका सर्च इंजन्स का वेरीफाई करने का, क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट करेंगे, जब तक कि आपके उसके एक्सेस नहीं होगी आपके पास उसकी होस्टिंग की, तब तक आप ये फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकेंगे। या आपके पास एडमिन एक्सेस नहीं होगी तब तक आप ये नेम जो ये मेटा टैग है ये ऐड नहीं कर सकेंगे। तो आप ये टैग भी डाल के अपनी वेरीफाई कर सकते हैं कि आप ओनर हैं, या अपनी अगर आपने डोमेन रजिस्टर जहाँ से कराई है वहाँ पर डीएनएस सेटिंग की एक्सेस है तो आप वहाँ से भी ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं कि किस होस्टिंग से आपने डोमेन ली है। किसी भी होस्टिंग से आपने ली है तो बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गूगल भी ऑलमोस्ट यही काम करेगा जो बिंग मास्टर टूल्स में हो रहा है, और ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हैं। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम बेसिकली गूगल को ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद एक्सप्लोर करें, और ये ऑलमोस्ट उससे बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बिंग वेब मास्टर टूल्स और गूगल वेब मास्टर टूल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी हम गूगल वेब मास्टर टूल्स की बात कर चुके हैं। आप जब गूगल वेब मास्टर टूल्स शुरू करेंगे आपको बिंग वेब मास्टर टूल्स भी खुद ही समझ आ जाएंगे। आप उसमें अपनी वेबसाइट इंडेक्स करें, उसको रजिस्टर करवाएँ, उसकी ऑनरशिप जो है वेरीफाई करें, और उसके बाद जो है आप उसको ऑप्टिमाइज़ करें। जो भी आपको रिपोर्ट्स आएँगी, अगर एरर्स होंगे तो वो भी आपको पता चल जाएँगे। नहीं तो आप गूगल की बिंग की जो सर्च इंजन की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ बिंग के लिए कर सकेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो दोनों सर्च इंजन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो पॉलिसीज़ गूगल बनाता है बिंग भी ऑलमोस्ट वही पॉलिसीज़ फॉलो करता है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सर्च इंजन हैं। दोनों का फोकस यूज़र एंड पे यूज़र एक्सपीरियंस होता है, और अगर यूज़र एक्सपीरियंस आप अच्छा करेंगे तो आप अल्टीमेटली दोनों सर्च इंजन के लिए एसईओ करते रहेंगे।